क्राइम स्टोरी में आज हम बात करेंगे ऑपरेशन नो नेम नो फेम की। आखिर क्या है ये ऑपरेशन और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये ऑपरेशन क्यों चलाया हुआ है। दरअसल बीते कुछ सालों से, खासतौर से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से ये देखने में आ रहा है कि उत्तरी भारत में, खासतौर से हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ से बड़ी संख्या में नाबालिग लड़के या बालिग युवा सोशल मीडिया के जरिए देश के टॉप मोस्ट गैंगस्टरों से जुड़ रहे हैं और उनके लिए लगातार काम कर रहे हैं। खास तौर से वो गैंगस्टर जो या तो विदेश में हैं या भारतीय जेलों में हैं, जिनमें रोहित गोदारा है, लॉरेंस बिश्नोई है, गोल्डी बराड़ है, बम्बिया गैंग है और भी अनगिनत बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जो देश के बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं या जेलों से ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे गैंगस्टरों से बड़ी संख्या में युवा सोशल मीडिया के जरिए जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जो लॉरेंस बिश्नोई है, उसके गैंग से करीब 700 युवा उत्तरी भारत से जुड़े हुए हैं जो लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। वो कभी लॉरेंस बिश्नोई से मिले भी नहीं हैं, लेकिन उनके लिए वो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन नो नेम और नो फेम चलाया हुआ है। इसके तहत अब दिल्ली पुलिस ये करने जा रही है कि जो भी इस तरह के जो लड़के हैं, खासतौर से युवा हैं, जो कि सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों की लाइफस्टाइल या उनके वीडियोस देखकर, उनके फ़ोटो देखकर उनसे प्रभावित हो रहे हैं, सबसे पहले तो ऐसे तमाम जो अकाउंट्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। और दिल्ली पुलिस ने ऐसे गैंगस्टरों के और ऐसे युवाओं के करीब 200 जो अकाउंट्स हैं वो बंद कर दिए हैं। इसके साथ में जब भी दिल्ली पुलिस ऐसे युवाओं को अरेस्ट करेगी, मीडिया में उनका नाम नहीं दिया जाएगा, यानी कि उनका नाम नहीं होगा। साथ में जो जिस गैंगस्टर के लिए काम करते हैं उन गैंगस्टरों का नाम भी दिल्ली पुलिस नहीं बताएगी, क्योंकि गैंगस्टर इस तर्ज पर काम कर रहे थे, जो युवा हैं वो इस तर्ज पर काम कर रहे थे कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो दिल्ली पुलिस अब ना तो उनको बदनाम होने देगी और उनका ना ही नाम होने देगी, यानी कि नो नेम और नो फेम। इसके तहत दिल्ली पुलिस ये ऑपरेशन चला रही है। दिल्ली पुलिस ने 20 जून और 21 जून को ये ऑपरेशन चलाया और पहले चरण में कुल 15 जो युवा हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, पंजाब से, दिल्ली से, अलग अलग राज्यों से, जिसमें एक लेडी डॉन अरेस्ट हुई है जो कि देश के बाहर बैठे एक गैंगस्टर के लिए काम करती है। इनके पास हथियार मिले हैं, अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां हुई हैं और पुलिस के मुताबिक इन 15 लोगों में 5 लोग तो ऐसे हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि बिल्कुल नए रिक्रूटी हैं। हालांकि रिक्रूट करने के बाद इनको बता दिया गया था इन्हें करना क्या है। कुछ लोगों को हत्या के लिए सुपारी दी गई थी और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जबरन वसूली के लिए टारगेट दिए गए थे। अभी हाल ही में पश्चिमी दिल्ली में कई जगहों पर अलग अलग गैंगस्टरों के ग्रुपों ने फायरिंग की और जबरन उगाही के लिए पैसे मांगे। तो ऐसे मामलों को देखते हुए दिल्ली पुलिस अब ऐसा अभियान चला रही है जिसके तहत ना तो अपराधियों का नाम सामने आएगा और वो किसके लिए काम कर रहे हैं वो भी सामने नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 15 लोग पकड़े गए हैं ये अलग अलग गैंग्स के लिए काम कर रहे थे और सभी लोग सोशल मीडिया के जरिए बड़े बड़े गैंगस्टरों से जुड़े हुए थे। हालांकि वो इन गैंगस्टरों से कभी मिले नहीं हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल देखकर, उनका जो तरीका है जीने का वो देखकर, उनके वीडियोस देखकर, उनके जेल के वीडियोस देखकर ये लोग प्रभावित हुए थे और इस तरह से लगातार तमाम जो युवा हैं वो ऐसे गैंगस्टरों से जुड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे 15 लोग अभी अरेस्ट हुए हैं और दिल्ली पुलिस ने 20-21 जून को अलग अलग टीमें बनाकर 5 ऑपरेशन चलाए और इन 5 ऑपरेशन में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो पहला ऑपरेशन हुआ वो जालंधर पंजाब में हुआ, जहां पर एक लेडी डॉन को पकड़ा गया जो कि एक गैंगस्टर के लिए काम कर रही थी। उससे पूछताछ में पता चला कि वो विदेश में बैठे एक गैंगस्टर के कहने पर लगातार नए लड़कों को रिक्रूट कर रही थी। सोशल मीडिया से वो संपर्क में थी और ऐसे लड़कों को रिक्रूट कर रही थी। उससे पूछताछ के बाद 21 जून को दिल्ली पुलिस ने कश्मीरी गेट इलाके से 3 19 साल के लड़कों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने पिस्तौल और गोलियां भी बरामद की। और पुलिस के मुताबिक
इन तीनों के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है, लेकिन इनको टारगेट दिया गया था कि इन्हें करना क्या है। दूसरा ऑपरेशन 19 और 20 जून को चला। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छावला इलाके में एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया और ये शूटर है। इसके खिलाफ हत्या की कोशिश जैसे कई मामले दर्ज हैं। जो तीसरा ऑपरेशन है ये भी 21 जून को चला। इस ऑपरेशन में पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो कि अलग अलग गैंग से जुड़े हुए हैं और इनमें से एक के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। चौथा ऑपरेशन दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद में चलाया, जहां से शूटर को पकड़ा गया और इसने फतेहपुर बेरी इलाके में एक क्लब ओनर पर फायरिंग की थी, इस पर ही आरोप है। पांचवा ऑपरेशन 21 जून को चला और पुलिस ने अलग अलग गैंगस्टरों से जुड़े हुए शूटरों को गिरफ्तार किया, उनके पास से पिस्टल बरामद की और ये लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे। तो पुलिस के मुताबिक लगातार जो युवा हैं वो बड़े गैंगस्टरों के गैंग से सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ रहे हैं। 200 अकाउंट पुलिस ने बंद कर दिए हैं और ये कार्रवाई पुलिस की लगातार जारी रहेगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी मीडिया।